ईरान इजराइल तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा दांव। आधी रात ले लिया चौंकाने वाला फैसला। क्या लिया है वो फैसला आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। दुनिया के दो बड़े देशों ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालात ने वैश्विक बाजारों में चिंता की लहर दौड़ा दी है। ऐसे समय में जब मध्य पूर्व में हालात विस्फोटक बने हुए हैं और कच्चे तेल की कीमतों से लेकर सोने और डॉलरों तक में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, तो इस बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने एक चौंकाने वाला लेकिन स्थिरता का संकेत देने वाला फैसला लिया है। फेड ने ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं करते हुए उन्हें स्थिर रखने की घोषणा की है और यही फैसला अब दुनिया के बाजारों को थोड़ी राहत देता दिख रहा है। फेड ने बुधवार को अपनी 2 दिवसीय बैठक के बाद यह ऐलान किया कि बेंचमार्क लैंडिंग रेट को 4.25% पर ही स्थिर रखा जाएगा। हालांकि इस साल के अंत तक दरों में संभावित कटौती की संभावना जताई गई है। फेड की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को अभी भी मुद्रास्फीति यानी कि मॉनेटरी इन्फ्लेशन और धीमी आर्थिक वृद्धि की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। समिति का मानना है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान ब्याज दरें की उपयुक्त रहेंगी। फेड प्रमुख जेरोम पावले ने कहा है कि देश में आर्थिक गतिविधियां स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर आने वाले समय में नई चुनौतियां उभर सकती हैं। फेड के फैसले का अमेरिकी शेयर बाजारों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। डाउ जोन्स में 100 अंकों की तेजी देखने को मिली है, वहीं S&P 500 में 0.33% की बढ़त आई है। वही अगर हम बात करें तो नैस्डैक यानी कि जो कि एक अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है और जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, तो नैस्डैक में भी 0.51% का उछाल दर्ज किया गया है। खासकर टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों ने अच्छी रिकवरी दिखाई है। फेड की घोषणा से ठीक पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फेड प्रमुख जेरोम पावेल पर हमला बोलते हुए उन्हें बेवकूफ तक कह दिया है। ट्रंप ने कहा है कि पावेल उन्हें पसंद नहीं करते और उनका मानना है कि दरों में कटौती होनी चाहिए थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या मैं खुद को फेड का प्रमुख बना सकता हूं। FOMC की बैठक के बाद पावेल ने बताया कि नेट एक्सपर्ट और टैरिफ्स के कारण अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव दिखा है, लेकिन लेबर मार्केट और रोजगार की स्थिति अब भी मजबूत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फेड की प्राथमिकता 2% यानी कि 2% मॉनेटरी इन्फ्लेशन और पूर्ण रोजगार का लक्ष्य है, जिसे मौजूदा हालात में हासिल करना चुनौतीपूर्ण रहेगा। फिलहाल ये बड़ा फैसला तो लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले से कहीं ना कहीं नाखुश है और इसीलिए उन्होंने उनको फेड को बेवकूफ भी कहा है और FOMC का खुद अध्यक्ष बनने की बात कर रहे हैं। देखना होगा कि इन दोनों के बीच में क्या ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी या वाकई जो नैस्डैक के द्वारा जो दरें लागू की गई हैं, जो नहीं बढ़ाई गई हैं, टैक्स में रेट्स नहीं इंक्रीज किए गए हैं, क्या वो लागू होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।